नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने अब्दुल करीम तेलगी का नाम तो सुना होगा। एक ज़माने में इस सदी की शुरुआत में वो काफ़ी चर्चा का विषय रहा था और उसने लगभग 30,000 करोड़ रुपए का स्टाम्प पेपर का घोटाला किया था। कुछ लोग उसको 33 भी कहते हैं, कुछ लोग 34 भी कहते हैं, पर औसतन मान लिया जाए कि उसने 30,000 करोड़ का घोटाला किया था। ये अभी भी सुनने में, अभी भी ये जो राशि है, अभी भी दिमाग में सवाल उठाता है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला उसने किया कैसे। तो ये आप देख सकते हैं, अभी स्कैम 2003 नाम से सोनी लीव पर एक वेब सीरीज़ आई है, जिसको निर्देशित किया है तुषार हीरानंदानी ने, और जिसके क्रिएटिव डायरेक्टर हैं हर्षल मेहता, जो बहुत मशहूर फिल्मकार हैं। और ये तेलगी की तरीके से कहानी है, 10 एपिसोड में है। मैंने तो 6 एपिसोड देखे हैं अभी, और मुझसे रहा नहीं गया कि इसके बारे में, क्योंकि मैंने भी एक खबर उसमें पढ़ी थी, अखबारों में, चैनलों में काम करती थी, मैं खुद चैनल में काम करता था। लेकिन जो उसका पूरा जो उसका तरीका था स्कैम करने का, वो इतना ज़्यादा शातिराना है कि इस स्कैम को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, स्कैम 2003 को देखने के बाद ये पता चलता है कि वो एक भोले भाले चेहरे वाला शख्स कितना, जिसको जटिल दिमाग का था, कितना शातिराना दिमाग था, कितना कुटिल दिमाग था। कैसे उसने अफसरों को पटाया, कैसे उसने जो है सो नेताओं को पटाया, कैसे उसने जो है वो और भी अधिकारियों को, जो नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में जो काम करते हैं, जहाँ स्टाम्प पेपर छापे जाते हैं, उसके अधिकारियों को पटाया। तो एक बहुत बड़ा तंत्र जाल था, और सामान्य आदमी, सामान्य बुद्धि का आदमी नहीं कर सकता है। एक जो उसका माइंड था, बहुत क्लिकिस माइंड जिसको कहते हैं। और वो आदमी शुरू में तेलगी जो है फल बेचता था, घूम घूम करके अमरूद, आम, केले, और कैसे वो अपने दोस्त की सहायता से मुंबई पहुंचता है। हालांकि जो उसकी रियल कहानी है कि पहले वो वहाँ जाता है, मुंबई के बाद वो वहाँ मिडिल ईस्ट में जाता है, लेकिन वो सब इसमें नहीं है। इसमें बम्बई में ही दिखाया गया है कि कैसे वो पहले जो रसीदी टिकट होती है उसका कारोबार करता है, पर उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, उसका उब जाता है। वो बड़ा खेल खेलना चाहता है, उसका कहता है कि मैं पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना चाहता हूँ। ये डायलॉग बार बार आता है इस वेब सीरीज़ में कि मैं पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना चाहता हूँ। और पैसा उसने बनाया, और उसके लिए उसने इतने मैनिपुलेशंस किए, इतने लोगों को उसने पैसे खिलाए, इतने भ्रष्टाचार किए। लेकिन भ्रष्टाचार करने से ही बात नहीं बनती है ना, आपका दिमाग भी होना चाहिए कि आप शातिराना कैसे उसको सब अंजाम दीजिएगा जो आप प्लान बनाते हैं। तो स्टाम्प पेपर तो आप जानते हैं कि नासिक में छपता है, और नासिक के प्रेस में हाई सिक्योरिटी जोन में छपता है। यहाँ तक कि जिस मशीन पर छपता है, वो कुछ सालों के बाद उसको नीलाम कर दिया जाता है, पार्ट पार्ट करके, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नीलामी जो बोली लगाते हैं उनको बेचा जाता है। तो कैसे तेलगी ने एक मशीन जो है वो खरीदी, और एक मशीन जो अलग अलग पार्ट हुए और अलग अलग लोगों को नीलाम किए गए, वो भी उसी के लोगों ने वो बोलियां लगाई, और उसने अंततः पूरा मशीन जो है सो अपने कब्जे में कर लिया। और उसके बाद वो स्टाम्प पेपर छापने लगा, जिस पर आजकल आप 100 रुपये में, अब तो खैर ये स्टाम्प आ गया है, भले अब 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पर पूरे देश में रजिस्ट्री होती थी। कैसे उसने एक बड़ा तंत्र जाल बनाया, जो बम्बई नहीं पूरे देश में था, कर्नाटक में था, पूरे देश के हिस्से में था, जहाँ उसके बनाए हुए जाली स्टाम्प पेपर बिकते थे और बिल्कुल हूबहू लगते थे। तो क्या उसने तरीका किया, ये तो बहुत डिटेल में स्टडी है, और जब आप इसको देखेंगे इस वेब सीरीज़ को तो पता चलेगा। पर मुझे लगता है कि दिस इज ए, अगर आप एक इस देश में जिस तरीके से सिस्टम को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, यानी कि सिस्टम का मतलब है मंत्रियों, थानेदारों, दूसरे विभाग के अफसरों, प्रिंटिंग प्रेस के अफसरों, और सामान्य लोगों को भी कैसे आंखों में धूल झोंका जा सकता है, और कैसे पैसा खिला करके आप बड़े बड़े काम निकलवा सकते हैं। तो तेलगी की जो सफलता थी, अगर वो सफलता कही जाए तो मैं तो उसको अपराधी कहूँगा कि वो अपराधी था। लेकिन उसकी जो सफलता थी सो कॉल्ड, वो सिर्फ उसी व्यक्ति के शातिराना अंदाज के कारण नहीं थी। वह दरअसल हमारे सिस्टम में जो पैसा कमाने की लालच है, इसमें सिस्टम का मतलब मैंने फिर से बताऊंगा कि जिसमें हमारे सरकारी कर्मचारी, पुलिस,
नेता अफसर सब शामिल होते हैं और आम लोग भी शामिल होते हैं, वकील भी शामिल होते हैं। तो कैसे वो सब लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, इसकी बड़ी ही प्रामाणिक कहानी है। और मतलब फिल्मी नहीं है पर फिल्मी है, यानी कि जैसे फिल्म में होता है ना, कल्पना के सहारे या जो खलनायक होता है या जो बुरे लोग होते हैं पूरा अपना प्रपंच रखते हैं, तो तेलगी का पूरा प्रपंच है इसमें। और इसको सिर्फ इसलिए नहीं देखा जाना चाहिए कि ये आपका मनोरंजन करता है, मनोरंजन तो करता है, बहुत अच्छा मनोरंजन करता है और हर एपिसोड बड़ा चुस्त और कसा हुआ है। और जिस एक्टर ने तेलगी की भूमिका निभाई है, गगनदेव रियार ने, वो भी बहुत ही, उनका फेस बिल्कुल इमोशनलेस है, बहुत ही सामान्य है, लेकिन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है गगनदेव रियार ने। तो पर मुझे दोस्तों, दिस इज़ ए वेरी गुड सीरीज़ टू वॉच, इसलिए कि क्राइम हमारे यहाँ, हमारे सिस्टम कितने हमारे सिस्टम में कितने खोल हैं, कितने जो हैं सो कहाँ से आप सेंध लगा सकते हैं, ये सब समझने के लिए भी एक बहुत अच्छा वेब सीरीज़ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।